हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। केबीएस क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, उसके हेडिंग्स को वन बाय वन करके डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are both whole numbers and q is not equal to 0। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम p upon q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो हमारे फ्रैक्शन होते हैं, जहां पे p और q क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स होते हैं। और एक शर्त क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और दूसरा इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, और फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। यानी होल का मतलब कोई एक कंप्लीट पूरा चीज हो, उसमें से एक पार्ट अलग कर लिया जाए तो उसका एक भाग हो जाता है, तो उसे भी हम फ्रैक्शन कहते हैं। यानी ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। एग्जाम्पल में देखिए, 2/3, 4/5, 9/7, 2/3/5, ये सब जो है ये फ्रैक्शन के हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। और हम फ्रैक्शन को कैसे राइट करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। यानी जो फ्रैक्शन हमारा होता है उसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से शो करते हैं। यानी जो ऊपर का नंबर होगा उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, या फिर हम n/d से भी शो करते हैं, या फिर p अपॉन q से भी फ्रैक्शन को हम शो करते हैं। कुछ फिगर्स से भी हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो एक बॉक्स बना हुआ है, इसका आधा पार्ट जो है कलर्ड है, तो इसे हम फ्रैक्शन से कैसे शो करेंगे। यानी इस बॉक्स के दो पार्ट में बांटे गए हैं तो टोटल पार्ट हमारा 2 हो गया। इसमें से कलर्ड कितना है, 1 पार्ट कलर्ड है, इसलिए इसको हम 1/2 के फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ पे जो ये सर्कल बना हुआ है इसको भी 4 पार्ट में हम डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन इसका 3 पार्ट जो है कलर्ड है, इसलिए इसे फ्रैक्शन में हम क्या राइट करेंगे, 3/4। यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन को भी समझ लेते हैं हम। यहाँ पे एक पूरा होल पार्ट जो है कंप्लीट कलर्ड है, और यहाँ दूसरे वाले सर्कल में 4 पार्ट में से 3 पार्ट क्या है, कलर्ड है। तो हम कैसे शो करेंगे इसको फ्रैक्शन में, ये पूरा कलर्ड है तो ये हमारा 1 हो गया, यानी 1 पूरा कलर्ड है तो 1 हो गया। और इस 4 पार्ट में से 1 2 3 पार्ट कलर्ड है, इसलिए इसे 3/4 करेंगे। तो दोनों को मिला करके हमारा हो जाएगा 1 होल 3/4। या फिर इसको हम इम्प्रॉपर में भी शो कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और 3 7 7/4। तो ये हमारा हो जाता है फ्रैक्शन। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रैक्शन हमारा है, इसको हम p/q के फॉर्म में राइट करते हैं। q हमारा इज नॉट इक्वल टू 0, बट p और q है क्या हमारा, p और q जो है हमारा ये होल नंबर होता है। होल नंबर का मतलब कि जो हमारा 0 1 2 3 4 इस नंबर से स्टार्ट होता है वो हमारा होल नंबर होता है। तो यानी कि ऊपर का नंबर 0 हो सकता है, तो जो 0.2 है यह भी हमारा एक फ्रैक्शन हो जाता है। 2/5 फ्रैक्शन होगा, 9/7 फ्रैक्शन होगा। अगर हम p/q को इस तरह से राइट करें, मान लीजिए ऊपर का नंबर 3 है, नीचे का हमारा नंबर 0 हो गया, तो क्या ये फ्रैक्शन होगा, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। ये जो है ये मीनिंगलेस हो जाता है, यानी एक ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है, इसका कोई वैल्यू नहीं फाइंड हो पाता है। इसीलिए हम जो है q को कभी 0 नहीं लिखते हैं, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो हमारा न्यूमरेटर है वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट जो हमारा q है, डिनोमिनेटर में जो नंबर हमारा होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ओके, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जितने भी फ्रैक्शन होंगे इसमें सबको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में जो है शो करेंगे। ठीक है, जो हमारा ऊपर का नंबर होगा उसे न्यूमरेटर बोलेंगे, यानी इसे हम n से शो करते हैं, और जो हमारे नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर उसे हम d से शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वन बाय वन करके एक एक हेडिंग को डिटेल समझते हैं। सबसे पहले हम जो है प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, when numerator is less than the denominator is known as proper fraction।
एग्जाम्पल में क्या है, 2/3, 4/5, 6/7, 9/11 etc। जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी ऊपर का नंबर जब नीचे वाले नंबर से छोटा होगा तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए उसी का अपोजिट, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में क्या है, 5/3, 7/5, 8/7, 15/11। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे 5/3 है तो यहाँ पे ऊपर नंबर क्या है, 5 है, नीचे 3 है तो 5 बड़ा होगा। यहाँ 7 है, नीचे 5 है तो 7 बड़ा होगा। तो हर बार जो है नंबर हमारा ऊपर वाला बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर हो जाता है। अगला फ्रैक्शन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको आप एकदम केयरफुली होकर के देखिए और समझिए। अभी तक आप लोगों का जो डाउट था वो आज क्लियर होने वाला है। डाउट क्या है, अब देखिएगा इसमें। मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में 2 होल 3/4, 5 होल 6/7, 1 होल 1/2। अब यहाँ पे देखिए जितने भी फ्रैक्शन है इसको हम कैसे रीड करते हैं, 2 होल 3/4, यानी पहले नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं। तो जो पहला पार्ट है इसका, यानी कोई भी फ्रैक्शन मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे 4 होल 3/5 लिखा है, तो जो इसका पहला पार्ट है ये जो पहला पार्ट है ये हमारा होल नंबर होता है, होल नंबर। और जो इसका दूसरा पार्ट होता है ये हमारा हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इस तरह से होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे जो हमारा फ्रैक्शन बनता है वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। अब अगर आप ऐसे राइट करते हो, मान लीजिए 2 होल 7/5, तो आप इसे 2 होल 7/5 रीड करोगे, लेकिन ये कोई फ्रैक्शन नहीं है। अगर आप इस तरह से रीड करते हो कि 2 होल 7/5, तो ये एकदम से रॉन्ग हो जाएगा, ये कोई फ्रैक्शन है ही नहीं। हमेशा यहाँ पे अगर आप होल में लिख रहे हो तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर का नंबर होगा ये हमेशा छोटा होगा। न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, हमेशा नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। क्योंकि इसका डेफिनेशन ही है कि दो पार्ट, यानी पहला होल नंबर, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर यानी कि ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब सब में न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमारा हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो ये सबसे बड़ा डाउट हो जाता है बच्चों को कि मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल किस तरह से दें। कभी कभी बच्चे इस तरह से दे देते हैं जो कि टोटली रॉन्ग हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम होल नंबर का एग्जाम्पल दें तो पहला पार्ट हमारा होल नंबर, कुछ भी नंबर हो जाए, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसमें ऊपर का नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। तो आई होप कि आपका जो डाउट होता है मिक्स फ्रैक्शन को लेकर के वो आज क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा फ्रैक्शन है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है, वो सिंपल सा है, जिसके भी न्यूमरेटर हमारे 1 होते हैं और जो हमारे डिनोमिनेटर होता है वो एक होल नंबर होता है, तो हमारे वो यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए इसका, a fraction whose numerator is 1 and whose denominator is a whole number known as unit fraction। यानी जितने भी फ्रैक्शन, जैसे भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर सबका क्या हो, 1 हो, तो हमारे क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन हो जाते हैं। अगला जो हमारा फ्रैक्शन है वो है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे, लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। बहुत सिंपल सा है, ऐसा फ्रैक्शन जिसके सभी डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे
1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, इस तरह से जितने भी डिनोमिनेटर वो सेम हो वो हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। लाइक के बाद हमारा आ जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? सेम उसी का एकदम अपोजिट। जिस जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होता है वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन देखिए पहले, फ्रैक्शन विथ द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल में 4/7, 2/5, 3/4, 4/6, 5/9, यहाँ पे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सब हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो अनलाइक, ये सभी जो है अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो लास्ट में हमारा अब आ जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर द fractions that have different numerators and denominators but are equal to the same values. Example में 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, etc. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इसमें अलग अलग अगर फ्रैक्शन है लेकिन अगर उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, यानी अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काट करके छोटा करें तो जो भी वैल्यू आएगा लास्ट में वो हमारा सब एक जैसा ही मिलेगा, इसलिए उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला नंबर हमारा है 2/3, ये है 4/6। अगर हम 4/6 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ इसको हम काट दें 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो लास्ट में कितना आया 2/3 आ गया, इसके इक्वल आ गया। 6/9 को भी देख लीजिए, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 2/3 ये भी आ जाएगा। और 8/12 को देखिए, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, 4 से 4 2 या 8 और 4 3 या 12, तो इस तरह से सबकी जो वैल्यू आ जाएगी 2/3, 2/3, 2/3। तो भले ही नंबर्स जो भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सबको करेंगे सबकी वैल्यू एक जैसी ही आ जाएगी, इसीलिए इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा सब जो है जितने भी टाइप्स हैं फ्रैक्शन के वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के आएंगे, आपके लिए और अच्छी चीज़ लेकर आएंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको फ्रैक्शन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।